बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, गुलिस्तान चिश्त चैनल की जानिब से आप तमाम हज़रात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ज़कात के उन्वान से मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 25 मकामात पर तकरीबन नमाज और ज़कात का हुक्म एक साथ आया है। ज़कात के लुग़वी माने पाक करने के हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने तज़किया किया, जिसने तहारत हासिल की, वो कामयाब हुआ, और जो मासियत में मुब्तला रहा वो खासिर हुआ, नुकसान में पड़ गया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इन आयात से ज़कात के लुग़वी माने पता चलते हैं कि ज़कात का लुग़वी माना है पाक करना। ये ज़का से माखूज़ है। अच्छा, एक तो माल की पाकी है, और एक माल की पाकी के साथ साथ माल में नशो नुमा भी। ज़का ज़रआ मतलब यह है कि आपकी ज़राअत बालिदगी पा गई, नशो नुमा हो गई। यानी कि ज़कात का एक माना है तहारत, तज़किया, और दूसरा माना है इसमें बालिदगी, इजाफ़ा होना। तो जब एक मोमिन अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म से ज़कात अदा करता है, तो जहाँ उसका माल पाक होता है वहाँ उसका नफ्स भी तज़किया पा जाता है, और ना सिर्फ उसके माल से वो ज़कात निकल जाती है बल्कि उसके माल में अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है। यानी कि ज़कात अदा करने से माल में तंगी या नुकसान नहीं होता, माल में इजाफ़ा हो जाता है। तो ज़कात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुताबिक फ़र्ज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ए मुआज़, आप लोगों से, मालदारों से ज़कात लो और गरीबों में तकसीम करो। इस्लाम का निज़ाम ज़कात इस्लाम का निज़ाम मईशत है। अगर आप ज़कात के निज़ाम को कायम कर देते हैं तो फिर आपकी मईशत कायम हो जाती है, आपकी मईशत कायम हो जाती है। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? ज़कात आकिल बालिग मालदार लोगों पर फ़र्ज़ है, और वो मालदार लोग जो निसाब की हद तक पहुँच चुके हों। अब निसाब क्या है? आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, निसाब ज़कात। निसाब ज़कात से मुराद वो कम से कम मिक़दार मालियत और माल की कि जो किसी शख्स के पास हो, और वो मिक़दार उस शख्स के पास रहते हुए उस पर एक साल गुजर जाए। मुकम्मल एक साल तक वो कम से कम मिक़दार उसके पास रहे जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इसे निसाब ज़कात कहते हैं। अब वो निसाब ज़कात क्या है? जो एक साल तक वो कम से कम मिक़दार रहे, तो वो कम से कम मिक़दार है 7.5 तोला सोना या उसके बराबर रकम, या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर रकम। ये ज़कात का निसाब है। यानी कि किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना या उसके बराबर रकम है, या किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर रकम है, और उस रकम पर पूरा एक साल गुजर जाए, तो फिर उसके ऊपर ज़कात है, और उसके ऊपर 2.5% ज़कात होगी। नक़द हो, शेयर्स हों, बॉन्ड्स हों, कोई भी सूरत हो, 2.5% वो अपने माल से ज़कात अदा करेगा। इसी तरह जो ज़रई पैदावार है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो जो ज़मींदार हैं, वो अपनी ज़रई पैदावार से उशर अदा करेंगे। उशर उनके ऊपर फ़र्ज़ है। उशर क्या है कि कम से कम उनकी पैदावार का जो गल्ला है वो 30 मन से ज़ायद हो। मतलब कोई भी हो, अनाज हो, चावल हो, जो कुछ भी हो, वो 30 मन से ज़ायद होगा तो उस पर उनको ज़कात अदा करनी होगी। अब ज़कात किन लोगों को दी जाए, इसके बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया है, तय कर दिया है। इन्हें कहते हैं मसारिफ़ ज़कात। मसारिफ़ ज़कात मतलब वो लोग जिन पर ज़कात सर्फ होती है, जिन्हें ज़कात दी जाती है,
वो कौन लोग हैं? इरशाद बारी ताला है, इन्नमस सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसको इस तरह आप तरतीब में देख लें कि मसाकीन कौन है? ऐसे नादार लोग जिनके पास कुछ ना हो, उनको आप ज़कात अदा कर सकते हैं। गुरबा या फुकरा ऐसे लोग जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम हों, वो फुकरा में आते हैं। तीसरे नंबर पर आमिलीन, वो लोग जो ज़कात वसूल करने पर मामूल हों। आपने देखा होगा कि आपके दरवाज़ों पर मदारिस के तलबा आते हैं या किसी भी वेलफेयर सोसाइटी जो ज़कात जमा करते हैं तो उनके नुमाइंदे आते हैं, तो वो आमिलीन कहलाते हैं जो ज़कात जमा करते हैं। तो उनको ज़कात दी जाए चूँकि वो अमीन होते हैं आपकी ज़कात के। इसी तरह ऐसे ग़ुलाम जो किसी आका की मिल्कियत में हो और उस मालिक ने ये शर्त लगाई हो कि तुम इतने पैसे ला के दोगे तो तुम्हें मैं आज़ाद कर दूंगा, तो उस ग़ुलाम को आज़ाद कराने के लिए आप अपनी माल से ज़कात की मद से वो पैसे उसके मालिक को दे सकते हैं ताकि वो ग़ुलाम आज़ाद हो जाए। इसके बाद है कर्ज़दार, यानी कि ऐसा शख्स जो मकरूज़ हो या जिसके ऊपर कोई जुर्माना आयद हो या वो बेजा किसी मुकदमे में मुब्तला हो और उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत हो, तो ऐसे शख्स को भी आप ज़कात की मद से पैसा अदा कर सकते हैं। ये कर्ज़दार के और तावान के जुर्माने की मद में आएगा। कर्ज़दार को देना ज़कात है। कर्ज़दार के ज़िम्मन में जिनके ऊपर जुर्माना है, जिनके ऊपर तावान है, जो नहीं दे सकते, तो लिहाजा आप उनकी जान छुड़ाने के लिए उनको ज़कात की मद से पैसे अदा कर सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जिहाद मतलब या तो वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, कुफ्र से बरसरे पेकार हैं, या वो लोग जो तबलीग इस्लामी के काम में जुटे हुए हैं। ये हमारे मदारिस से दीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने तलबा हैं, ये सब आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं, इस माने में कि वो तबलीग दीन के लिए जुटे हुए हैं। लिहाजा सही मसरफ़ तो यही है कि आप मदारिस में ज़कात अदा करें। लेकिन इसके साथ ही मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, यानी कि वो लोग जो नो मुस्लिम हों, आप किसी को मुसलमान करें और मुसलमान होने की वजह से उसका कबीला उसका बाइकाट कर दे या उसके वालिद या उसके घर वाले उसको घर से निकाल दें, आग कर दें, तो ऐसे शख्स की भी मदद ज़कात की मद से अदा की जा सकती है जो नो मुस्लिम हो। और इसी तरह इब्नुस सबील यानी कि मुसाफिर, ऐसा मुसाफिर जो सफ़र के दौरान माली मुसीबत का शिकार हो जाए और आप उसको ज़कात की मद से उसकी इमदाद कर दें ताकि वो अपनी मंजिल पर बआसानी पहुंच जाए। ये 8 मसारिफ़ ज़कात हैं: मसाकीन, फ़ुक़रा, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, गारिमीन यानी कि कर्ज़दार और ग़ुलाम को आज़ाद कराने के लिए, इब्नुस सबील और फ़ी सबीलिल्लाह। इन हज़रात को आप ज़कात देंगे, इनके अलावा किसी को ज़कात नहीं दी जा सकती। अब इसमें एक मसला ये भी है कि ज़कात किन लोगों को नहीं दी जा सकती। ज़कात शोहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को नहीं दे सकती। इसी तरह एक शख्स ना अपने वालिद को ज़कात दे सकता है, ना अपनी वालदा को, ना अपने दादा को, ना अपनी दादी को, और आगे तक उसके जो उसूल हैं ऊपर तक, उनमें से किसी को वो ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह ना वो अपने बेटे को दे सकता है, ना अपनी बेटी को दे सकता है, ना अपने पोते को दे सकता है, ना अपनी नवासी को दे सकता है, यानी कि बेटे और बेटी की औलाद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। इनके अलावा जो रिश्तेदार हैं उनको आप ज़कात दें। और इस मौके पर मैं आपको ये ज़कात के इन मसाइल के साथ ये बात मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि सबसे बेहतरीन मसरफ़ आपकी ज़कात का आपके वो गरीब रिश्तेदार हैं जो फ़ुक़रा हो, जो मसाकीन हो, उनको आप ज़कात अदा कीजिए। सबसे पहले हक उन्हीं का ही है जो आपके रिश्तेदार हैं, क़राबतदार हैं। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, दूसरा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि सिला रहमी
आप करें तो सिला रहमी करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। तो लिहाजा आप ज़कात की मद से उस रिश्तेदार की दिलजोई भी कर सकते हैं और इस तरह सिला रहमी पर अमल पेरा भी हो सकते हैं। फिर एक और बात जो मैं आपके गोशगुजार अदा करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि एक तो ये यकमुश्त ज़कात अदा कर देना, एक ये है कि यकमुश्त आप ज़कात अदा नहीं कर सकते तो आप उसको टुकड़ों में तकसीम कर दें। और मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये आपकी ज़कात बनती है सालाना, तो आप 10,000 को 500 पर तकसीम करके पूरे साल तक वो ज़कात अदा कर सकते हैं। इसी तरह बेहतरीन बात तो ये है, चूँकि ये एक हमारा माशी निज़ाम है, तो इसमें बेहतरीन काम तो ये है कि आप अपनी ज़कात यकमुश्त किसी एक फ़र्द को दें या एक ख़ानदान में दें और वहाँ के नौजवानों को इस बात पर कायल करें कि ये मैं ज़कात की मद से आपकी मदद कर रहा हूँ, आप इस मद से कोई कारोबार कर लें। बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोगों को ज़कात दें और जो ज़कात लेने वाले हैं उनमें से कोई भी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके, तो फिर ये मकसद फ़ौत हो जाता है। तो लिहाजा ज़कात आप ऐसे शख्स को दें या ऐसे ख़ानदान को दें कि जो आपकी ज़कात लेकर उसको सही मसरफ़ पर लाए और वो अपना कारोबार करे या कोई रोज़गार करे ताकि वो ज़कात लेने से बच जाए। और एक बात और है, ज़कात देते वक्त लोगों को ये बताएं कि ये ज़कात आग है, इसको आदत ना बनाएं। तो लिहाजा ऐसे आदी लोगों को ज़कात ना दी जाए जो हर साल सिर्फ ज़कात के इंतज़ार में आपकी तरफ आते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात देने से परहेज़ करें, बल्कि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें और हौसला अफजाई करें ऐसे लोगों की जो ज़कात की मद से कोई काम या कारोबार करना चाहते हैं। ये ज़कात के चंद मसाइल हैं जो मैंने आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दिए हैं। अगर इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो सवाल कर सकते हैं। और और इसके अलावा मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स दें। ये हमने एक कोशिश शुरू की है बुज़ुर्गान दीन के सदक़े से। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में इस्लाम को समझने की और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।